दोस्तों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने मध्य प्रदेश के लिए 3 जो नई नियमित सुपरफास्ट गाड़ियां हैं इनकी एक बड़ी घोषणा की है। और एक्चुअली ये जो तीनों नई सुपरफास्ट गाड़ियां हैं जो कि पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर संचालित होगी, वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में देखी जा रही है। बाकी ये जो सभी 3 जो नई नियमित सुपरफास्ट गाड़ियां हैं जो कि मध्य प्रदेश से चलेंगी, इनका पूरा रूट क्या होगा, कैसे टाइम टेबल गाड़ियों को मिले हैं, कौन से नंबर के साथ गाड़ी संचालित होगी एंड इनका जो उद्घाटन है, इनका जो शुभारंभ है वो रेलवे कब करने जा रही है मध्य प्रदेश से, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन तीनों नई गाड़ियों को लेकर जो कि मध्य प्रदेश से संचालित की जाएगी सुपरफास्ट टाइप की गाड़ियां होंगी, इनको लेकर जो सारी जानकारियां हैं वो रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ चुकी है। बाकी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इन तीनों नई नियमित गाड़ियों के बारे में क्या जानकारी दिया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं मध्य प्रदेश को मिली इन 3 नई नियमित सुपरफास्ट गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा इन 3 नई गाड़ियों को लेकर कि ये पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर संचालित होगी, यानी कि इन गाड़ियों में सवार होने के लिए कोई भी जो स्पेशल चार्ज है वो यात्रियों को नहीं चुकाना होगा। और जिन 3 रूटों पर गाड़ियां मध्य प्रदेश से संचालित होगी वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट है। तीनों जो रूट्स हैं वो एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोग में किए जाते हैं। तो ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के लिए ये जो 3 नई नियमित सुपरफास्ट टाइप की गाड़ियां हैं, ये मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात बनकर आई है। क्योंकि उनकी यात्रा को आसान बनाने का ये जो काम है वो इन तीनों अलग अलग लंबी दूरी की जो रूट्स हैं उन पर ये गाड़ियां करने वाली है। बाकी रेल मंत्रालय ने इन तीनों गाड़ियों को मंजूरी दे दिया है जो कि मध्य प्रदेश को मिली है। और इसके बाद दोस्तों माननीय रेल मंत्री जी ने इसकी जो घोषणा है ऑफिशियली तौर पर जानकारी देने का जो काम है वो भी माननीय रेल मंत्री जी द्वारा हो चुकी है। तो आइए दोस्तों अब हम एक एक करके ये जो 3 नई सुपरफास्ट गाड़ियां हैं जो कि महाराष्ट्र को मिली है, इनके बारे में जान लेते हैं कि ये गाड़ियां कहाँ से चलेंगी, किस नंबर से संचालित होंगी, कैसे टाइम टेबल गाड़ियों को मिले हैं, कैसे जो ठहराव है वो गाड़ियों को रेलवे दे रही है। इन सभी चीजों के बारे में अब हम जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो मध्य प्रदेश को मिली हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है इन तीनों गाड़ियों में, जो कि एक नई सुपरफास्ट गाड़ी है। ये ट्रेन चलने वाली है मध्य प्रदेश के रीवा से पुणे के बीच में। जी हाँ, रीवा से पुणे के लिए ये जो नई नियमित सुपरफास्ट टाइप की गाड़ी है, इसको रेलवे मंत्रालय ने हरी झंडी दे दिया है और माननीय रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दिया है। बाकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मध्य प्रदेश में 3 नई ट्रेनें चलाने का रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है और इसमें ही एक जो ट्रेन है वो चलने वाली है रीवा से पुणे के बीच में। बाकी रेल मंत्री ने बताया है कि पुणे एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट हब है, जैसे कि आपको पता होगा। और इस गाड़ी के माध्यम से, इस नई गाड़ी के माध्यम से पुणे की जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश के रीवा या फिर आसपास के जो इलाके हैं उससे काफी हद तक आसानी से पूरा किया जा सकेगा। और एजुकेशनल पर्पस या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए होने वाली जो रेल यात्राएं हैं उसमें हमें सुगमता, उसमें हमें नई सुविधा देखने को मिलेगी। बाकी बात करें इस गाड़ी के लिए रूट की कि रीवा से पुणे जाने के क्रम में ये जो गाड़ी है वो कौन से रूट को फॉलो करने वाली है, देन हम जानने वाले हैं पूरा डिटेल टाइम टेबल एंड ट्रेन नंबर स्टॉपेज के बारे में। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है वो रीवा से सतना, जबलपुर एंड इटारसी होते हुए पुणे तक जाएगी। बाकी इस रूट पर सीधी ट्रेन चलाने की जो मांग है वो लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही थी और अब इसकी तैयारियां रेलवे ने पूरा कर लिया है और इसका जो पूरा टाइम टेबल है वो भी रेलवे ने तैयार कर लिया है। और अब हम जान लेते हैं इसके टाइम टेबल के बारे में। तो दोस्तों रीवा से पुणे के लिए ये जो नई नियमित गाड़ी अनाउंस हुई है, इसका एक्चुअली आपको ट्रेन नंबर देखने को मिलेगा 20152 एंड 20151 एंड इसी नंबर के साथ ये जो गाड़ी है वो सप्ताह में रीवा से हर बुधवार एंड पुणे से हर बृहस्पतिवार को संचालित होगी। बाकी अपने पूरे जर्नी में ये जो गाड़ी है वो सतना, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, भुसावल, मनमाड़, कोपरगांव, अहमदनगर और दोंड कोड लाइन जो रेलवे स्टेशन है उन पर एक गाड़ी रुकने वाली है, ठहरने वाली है। बाकी बात करते हैं टाइम टेबल की, तो ये जो नई सुपरफास्ट गाड़ी है रीवा से पुणे के बीच में अनाउंस की गई, ये गाड़ी हर बुधवार को सुबह के 6:45 पर रीवा से खुलेगी। वही शाम में 4:01 पर गाड़ी गोंदिया पहुंचेगी। शाम में 6:20 पर नागपुर होते हुए अगली सुबह 9:45 पर यात्रियों को पुणे पहुंचा देगी। बाकी पुणे से ट्रेन नंबर 20151 बनकर ये गाड़ी हर गुरुवार के दिन दोपहर में 3:15 पर छूटेगी। वहीं सुबह के 5:25 पर ये गाड़ी नागपुर पहुंचेगी। सुबह के 7:50 पर गोंदिया रुकते हुए ये गाड़ी शाम में 5:30 बजे यात्रियों को रीवा पहुंचा देगी एंड इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए ये गाड़ी चलने वाली है। टोटली 20 कोच वाली गाड़ी होगी, जिसका जो कोच कॉम्पोजिशन है वो भी इस ऑफिशियल लेटर में आप देख सकते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया है इसमें इसका जो पूरा डिटेल कोच कॉम्पोजिशन है उसको आप इजीली देख पाएंगे।
बाकी इस गाड़ी के जर्नी में वाटरिंग जो स्टेशन है वो होने वाले हैं जबलपुर, नागपुर एंड भूसावल, यानी कि ये जो 3 रेलवे स्टेशन है वो इस गाड़ी के लिए वाटरिंग स्टेशन के रूप में चुने गए हैं। बाकी इस गाड़ी का जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो आपको रेवा में ही देखने को मिल जाएगा। और इसको लेकर ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये जो लेटर जारी हुआ है उसको जारी किया गया है 29/5/2025 को रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिली हमारी दूसरी नई नियमित सुपरफास्ट गाड़ी की, तो हमारी जो दूसरी गाड़ी मिली है एमपी को, ये ट्रेन एक्चुअली में चलने वाली है जबलपुर से रायपुर के बीच में। जी हम जबलपुर से रायपुर के लिए भी एक जो नई रेगुलर बेसिस पर चलने वाली ट्रेन है इसका घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जिसमें कोई भी स्पेशल चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी इसको लेकर रेल मंत्री जी ने बताया है कि जबलपुर से नैनपुर, बालाघाट एंड गोंदिया होते हुए रायपुर तक ये जो नई ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करेगी। और आपको पता ही होगा कि जबलपुर एंड रायपुर दोनों ही इकोनॉमिक जोन है और ऐसे में दोनों शहरों के बीच में आवागमन बेहतर करने का जो काम है वो ये नई गाड़ी करेगी। और इसी उद्देश्य से, इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए जबलपुर से रायपुर के बीच में ये जो नई नियमित गाड़ी है इसका घोषणा रेलवे ने कर दिया है। बाकी दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो बालाघाट एंड गोंदिया समेत आसपास के जो आदिवासी वाला क्षेत्र है उसको सीधा मिलेगा। और यह ट्रेन आने वाले दिनों में यात्रियों की जो यात्रा है वो जबलपुर से रायपुर के बीच में काफी हद तक आसान बना देगी। इसी उम्मीद के साथ इस गाड़ी की जो घोषणा है वो रेलवे ने कर दिया है जबलपुर एंड रायपुर के बीच में। हालांकि जबलपुर से रायपुर के लिए वंदे भारत को भी रेलवे चलाने वाली है, लेकिन वंदे भारत से पहले ये जो नई नियमित गाड़ी है इसका घोषणा रेलवे ने कर दिया है। जिसकी शुरुआत कब से होगी, कब इसका शुभारंभ होगा, इसकी भी जानकारी मिल चुकी है, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बाकी जबलपुर से रायपुर के बीच में अनाउंस हुई ये जो नई ट्रेन है इसका पूरा डिटेल टाइम टेबल, ट्रेन नंबर एंड स्टॉपेज की जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिली हमारी तीसरी नई ट्रेन की, तो हमारी जो तीसरी नई ट्रेन एमपी को मिली है ये ट्रेन एक्चुअली चलने वाली है ग्वालियर से गुना के रास्ते बेंगलुरु के लिए। जी हाँ, ये भी एक नई सुपरफास्ट टाइप की गाड़ी होगी जो कि इस लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर, यानी कि ग्वालियर से बेंगलुरु वाले रूट पर यात्राओं को आसान बनाने का काम करेगी। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के लिए ये जो तीसरी नई ट्रेन है वो ग्वालियर से गुना एंड भोपाल होते हुए बेंगलुरु तक चलेगी। बाकी इसको लेकर रेल मंत्री जी ने कहा है कि इस नई ट्रेन की शुरुआत होने से IT एंड BOP सेक्टर समेत बड़ी संख्या में बेंगलुरु में पढ़ाई करने वाले मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, छात्र हैं, उनको आवागमन में नई सुविधा मिलेगी, उनको नई सहूलियत मिलेगी। और इस ट्रेन के संचालन के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बार रेल मंत्रालय को पत्र भी लिख चुके थे। और एक्चुअली सबसे अधिक परेशानी गुना शहर एंड उसके आसपास के जो लोग हैं उनको होती थी। और अब तक उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए बीना, भोपाल या फिर ग्वालियर जैसे जो बड़े स्टेशन है वहाँ पर पहुँचना पड़ता था, वहाँ पर जाना पड़ता था, जिससे 8 से लेकर 10 घंटे का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो लग जाता था यात्रियों को पहुँचने के लिए। लेकिन दोस्तों इस नई गाड़ी के माध्यम से खासकर गुना वासियों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिल चुकी है। उनकी जो यात्रा है वो अब उनके रेलवे स्टेशन से ही पॉसिबल होगी, क्योंकि ये जो ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए अनाउंस की गई नई सुपरफास्ट गाड़ी है वो ट्रेन एक्चुअली गुना में भी रुकेगी। गुना में भी इसका जो ठहराव है वो रेलवे प्रोवाइड करने वाली है, ताकि उनकी जो यात्रा है वो बेंगलुरु एंड भोपाल, ग्वालियर जैसे जो बड़े शहर है वहाँ तक के लिए बहुत ही आसानी से पूरा हो सके। बाकी इन सभी के अलावा रेल मंत्री ने बताया है कि रतलाम नागदा के बीच में 41 किलोमीटर की नई तीसरी एंड चौथी लाइन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। और इसमें करीब 1018 करोड़ रुपए की जो लागत है वो रेलवे को चुकाना होगा। रेलवे के लिए ये लागत आएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस रेल लाइन के तैयार होने के बाद बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और डीजल बचेगा। बाकी रेल मंत्री जी ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के कारण करीब 38 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। और अगर इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बचाने के लिए पेड़ लगाए जाते तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ से भी ज्यादा जो पेड़ है वो लगाने पड़ते, तब जाके इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होती। वहीं इस रूट के शुरू होने से हर साल 7.5 करोड़ लीटर जो डीजल की बचत है वो भी रेलवे के लिए होने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करें इन तीनों नई ट्रेनों की, तो एक्चुअली मध्य प्रदेश में रेल यात्रा के लिए आने वाले समय बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश में करोड़ों के रेलवे प्रोजेक्ट अभी इसके डेट में चल रहे हैं। और इनके पूरे होने के बाद रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को काफी ज्यादा तेजी मिलेगी। और इससे पहले दोस्तों माननीय रेल मंत्री जी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए ये जो 3 नई सुपरफास्ट टाइप की गाड़ियां हैं इनकी चलाने की घोषणा कर दिया है। इससे दोस्तों बेसिकली मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं उनके शहर के लिए सीधे तौर पर संपर्क स्थापित हो पाएगा। और इससे जहां व्यावसायिक लोगों को फायदा होगा, वहीं विद्यार्थियों एंड नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनको भी बड़ी राहत मिलने वाली है। बाकी मध्य प्रदेश को मिली ये जो 3 नई सुपरफास्ट टाइप की गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत हमें आने वाले 2 महीनों के भीतर देखने को मिलेगी, यानी कि 2
महीनों के भीतर इन तीनों गाड़ियों का शुभारंभ रेलवे कर देगी। ऐसी जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल साफ तरीके से दी गई है। बाकी दोस्तों फिलहाल एमपी को तो ये जो 3 नई सुपरफास्ट टाइप की गाड़ियां हैं इनका सौगात रेलवे ने दे दिया है, लेकिन इनके अलावा मध्य प्रदेश से किस किस रूट पर ऐसी जो नई ट्रेनें हैं, वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं, अमृत भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं, वो उनको चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।